Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो टिफर फिजिक्स की जो PYQ सीरीज चल रही है उसका है आज लेक्चर नंबर 2। मैकेनिक्स को सबसे पहले हम डील कर रहे हैं। मैकेनिक्स का एक लेक्चर मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको 2011 और 2012 के जो PYQs थे मैकेनिक्स के वो डिस्कस किया आपके साथ। इस लेक्चर में हम 13 और 14 के जो PYQs है वो डिस्कस करेंगे। इन लेक्चर्स का PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप कपिल गोयल फिजिक्स के ऊपर अवेलेबल होगा। तो अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इन लेक्चर्स का आपको PDF चाहिए तो आपको वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से चैनल की रीच बढ़ती है, जिससे कि आप जैसे ही और लोग जो कि प्रिपरेशन कर रहे होंगे टिफर की, IIT जैम की या CUET PG की, तो वहाँ तक चैनल जो है पहुँचता है, उनको भी हेल्प मिलती है इन वीडियोज़ से। और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 40 मीटर। तो 40 मीटर हाइट का टावर है। ये हाइट कितनी हो गई इसकी? 40 मीटर। 40 मीटर ये टावर हो गया। और यहाँ से स्टोन को यानी कि पत्थर को ड्रॉप कराया जा रहा है, ये नीचे आ रहा है ऐसे। इससे 30 मीटर की डिस्टेंस पर एक गन है, 30 मीटर फ्रॉम हेयर। यहाँ पर एक गन है, ये गन लगा ली ऐसे, ठीक है। और यहाँ से बुलेट निकल रही है, ये बुलेट जा रही है। तो हमें बोला है कि ये बुलेट इसको हिट करेगी, किसको? इस स्टोन को। तो इस स्टोन को ये बुलेट हिट करे, उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी बतानी है। तो ये इसको हिट कर जाए, कहीं पर भी हिट कर सकती है, तो इसकी मिनिमम वेलोसिटी बतानी है। तो यहाँ से डिस्टेंस हो गई 30 मीटर की और ये हो गई 40 मीटर की। हम मान लेते हैं कि यहाँ से ये जो गन है, ये जो है एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है कितना? थीटा। थीटा एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी? साइन थीटा, टेन थीटा की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 40/30, यानी कि 4/3। और साइमल्टेनियसली हम यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको हाइपोटेन्यूस मान लूँ, तो अगर ये 40 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मैं वैल्यू लिख सकता हूँ कॉस थीटा की भी। और कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/5। ये कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से हम ये जानते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में वो कितना है? 0 है। एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 होता है, तो एक्स की जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस कवर होती है एक्स डायरेक्शन में, उसको कितना लिखा जाता है? उसको लिखा जाता है u cos थीटा इंटू टी। भाई अगर ये जा रही है यहाँ से u वेलोसिटी से, तो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? u cos थीटा इंटू टी। अब ये पत्थर जिस टाइम में नीचे आ रहा है और ये जो टाइम है जिसमें ये ट्रैवल कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो कि 30 मीटर है, ये टाइम, अगर ये जो इसके गिरने का टाइम है इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूं और ये जो 30 मीटर है इसके बराबर हो जाए, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हिट कर जाएंगे, है ना। तो ये दोनों क्या कर जाएंगे? हिट कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम टू ट्रैवल, टाइम फॉर स्टोन, टाइम फॉर स्टोन टू रीच ऑन द सरफेस, ऑन द फ्लोर। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास दी हुई है हाइट, तो h इक्वल्स टू हाफ GT²। तो यहाँ से t की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी? वो हो जाएगी 2h/g, ये वैल्यू हो जाएगी। अब टू हिट द स्टोन, उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए? u cos थीटा इंटू टी। x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू को हमने कितना रखा? वो 30 है हमारे पास है, इसको इक्वेट कर दिया u। cos थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई है? वो 3/5 आई है। और t की जो वैल्यू है वो हमने कितनी रखी? 2h/g। अब h की वैल्यू हमारे पास है, h की वैल्यू हमारे पास कितनी है? h की वैल्यू है हमारे पास 40। तो ये हो गया 2 × 40/10। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास u की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17.7। u की जो वैल्यू आएगी 17.7 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने लगाया है ये कौन सा लगाया है? ये सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन लगाया है, जिसको क्या कहते हैं? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT²। अब वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन के लिए इसको हम ऐसा लिख देंगे।
तो इस तरह से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लोगे मेरे हिसाब से अब तो आंसर आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द यूनिफॉर्म सॉलिड, कंसीडर द यूनिफॉर्म solid right cone depicted in the figure. On the right, the cone has mass m and circular base of radius r. If the moment of inertia of the cone about an axis parallel to the x-axis passing through the center of mass OCM. ये हमें ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, ये एक्सिस के अबाउट, तो ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है जिसको हमने लिखा ICM, और ICM की वैल्यू कितनी है 3/80 m, 3/80 m 4r स्क्वायर और प्लस h स्क्वायर, ये वैल्यू दी है। हमें ये बोला है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे हम निकालने के लिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको ट्रांसफर करूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ट्रांसफर कैसे करूंगा, पहले यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा इस एक्सिस पर, फिर यहाँ से मैं इसको कहाँ ट्रांसफर करूंगा, यहाँ ट्रांसफर करूंगा। तो पहले तो मैं इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा जिसको नाम दे रहा हूं मैं O, और फिर इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा। तो यहां से यहां लाने के लिए मेरे को लगानी पड़ेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम यूज करेंगे कौन सी थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो दो एक्सिस हमारे पास, एक ये है और एक ये है, ये है ICM और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है h/4। h/4 मेरे को कहाँ से पता लगा, वैसे तो आपको पता भी होना चाहिए, नहीं पता तो इस डायग्राम में आपको दिया भी हुआ है कि h/4 ये डिस्टेंस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, ये एक्सिस है हमारे पास O, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि IO इक्वल्स टू ICM प्लस मास और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो गया h²/16। ICM की जो वैल्यू है वो आपको कितने दी है, वो दी है 3/80, 3/80। तो मैं यहां पर वैल्यू डाल दूंगा 3/80, ये हो जाएगा m 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और प्लस mh स्क्वायर अपॉन 16, ये हमारे पास हो गया। तो ये वैल्यू आ गई IO की। अब मैं क्या करूंगा, ये जो IO आया है यहाँ पर, जिसको IO मैं बोल रहा हूँ, इसको मैं ट्रांसफर करूंगा इधर यहाँ पर, और ये जो है ये क्या है O प्राइम है। तो अब मैं इसको यहाँ ट्रांसफर करूंगा, तो अब मैं क्या लिखूंगा, IO प्राइम इक्वल्स टू IO प्लस मास और क्या हो जाएगा डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस कितनी है R, तो डिस्टेंस का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो अब मैं ये वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा, तो ये कितनी है, ये है 3/80 m और ये कितना है 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस ये कितना है mh स्क्वायर अपॉन 16 और प्लस ये कितना है mr स्क्वायर। तो अब मेरे को क्या लेना है, LCM लेना है पूरे का। तो LCM जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, LCM बन रहा है 80, तो LCM बन रहा है 80। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा 3 4 12, तो ये हो जाएगा 12 mr स्क्वायर प्लस 12 mr स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3h स्क्वायर, mh स्क्वायर आएगा, mh स्क्वायर 3mh स्क्वायर, फिर क्या बनेगा mh स्क्वायर और 16 5, तो 5 mh स्क्वायर बनेगा प्लस 5 mh स्क्वायर, और यहां से कितना बन रहा है 80 mr स्क्वायर, ये बन रहा है 80 mr स्क्वायर। तो कॉमन ये बन जाएगा 92, तो ये हो गया 92 mr स्क्वायर और ये हो जाएगा 8 mh स्क्वायर अपॉन 80। तो इसमें से मैंने कॉमन ले लिया है 4, तो 4 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 23 mr स्क्वायर और प्लस 2 mh स्क्वायर और अपॉन ये हो गया 80। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो आपके पास बनेगा वो m बाहर आ गया, m अपॉन 20, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23 r स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर, 23 r स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर इंटू m/20। तो अब इसका आंसर आप चेक करो, तो m/20 23 r स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी। देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है 2 planets A and B move around the sun in elliptical orbits with time period TA and TB if the eccentricity of B and its distance of closest approach। अब कोई भी जो प्लेनेट है उसकी दो अप्रोच होती है, एक होती है क्लोजेस्ट अप्रोच और एक होती है फारदेस्ट।
तो क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कि इसके जो आर मिन है उसकी वैल्यू दे रखी है आर, कैपिटल आर, ये वैल्यू दी है। तो इसकी जो फारदेस्ट अप्रोच हो जाएगी, ये बी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो वो हो जाएगा आर मैक्स बी, आर मैक्स बी। तो सबसे पहले आप इसी को पकड़ो, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन दो प्लैनेट्स, टू प्लैनेट्स के बीच की मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस निकालनी है। सबसे पहले ये जो रिलेशन गिवन है इसको ही पकड़ो। तो ये दिया हुआ है E इक्वल्स टू आर मैक्स, ई नहीं है एप्सिलॉन है, ये हो जाएगा आर मिन अपॉन ये वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई आर मैक्स, और प्लस ये क्या हो गया आर मिन। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा एप्सिलॉन आर मैक्स प्लस एप्सिलॉन आर मिन इक्वल किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा आर मैक्स और माइनस आर मिन, इसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ से बनेगा आपके पास आर मैक्स 1 माइनस एप्सिलॉन इक्वल्स टू आर मिन, और ये बनेगा 1 प्लस एप्सिलॉन। तो आप यहाँ से रेशो निकाल लो आर मैक्स अपॉन आर मिन का। तो आर मैक्स अपॉन आर मिन का जो रेशो निकालोगे तो वो आएगा 1 प्लस एप्सिलॉन, 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, ये रेशो आ गया। तो आर मैक्स की वैल्यू बी के निकलेगी क्योंकि बी की क्लोजेस्ट अप्रोच दी है। तो 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, और ये आर मिन, और ये हमें गिवन है कितना है, कैपिटल आर। तो यहाँ से आर मैक्स बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन और इनटू आर। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। नाउ वी हैव बीन गिवन कि टी ए और टी बी, तो टी ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर ए क्यूब के, और सिमिलरली टी बी जो है, टी बी स्क्वायर वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, आर बी क्यूब के। और मैक्सिमम के लिए लेके चलते हैं हम यहाँ पर, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर ए अपॉन आर बी, और ये हो जाएगा टी ए अपॉन टी बी, आर ए अपॉन आर बी और टी ए अपॉन टी बी की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2/3, ये हो जाएगी 2/3। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे आर ए, तो आर ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आर बी मैक्स, ठीक है, क्या वैल्यू आ जाएगी, आर बी मैक्स, क्योंकि हम आर ए मैक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा टी ए अपॉन टी बी, और ये पूरी पावर कितनी हो गई, 2/3, पूरी पावर कितनी हो गई, ये 2/3 हो गई। अब हमें ऐड करना है, किसको ऐड करना है, हमें आर ए मैक्स को आर बी मैक्स के साथ ऐड करना है। तो वी नीड टू फाइंड आउट आर, तो ये आर किसके बराबर होगा, आर ए मैक्स प्लस आर बी मैक्स। तो आर ए मैक्स की वैल्यू आप डालोगे तो वो क्या आएगी, आर बी मैक्स, वो वैल्यू क्या है, वो है आर बी मैक्स, और टी ए अपॉन टी बी पावर 2/3, और यहाँ पर ये कितना है, आर बी मैक्स। कॉमन निकाल लिया आपने कितना, आर बी मैक्स कॉमन निकाल लिया, आर बी मैक्स कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट में क्या रह गया, ब्रैकेट में रह गया 1 प्लस टी ए अपॉन टी बी, और इसकी पावर कितनी है, 2/3। आर बी मैक्स जो है उसकी वैल्यू आपको डालनी है, आर बी मैक्स की वैल्यू आपने निकाल ली है, और वो वैल्यू आपने कितनी निकाली है, ये वाली 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन इनटू आर। तो यहाँ से आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये बनेगा टी ए अपॉन टी बी, ये क्या बनेगा, ये बनेगा टी ए अपॉन टी बी पावर 2/3, और यहाँ से ये आ जाएगा आर। तो ये आंसर हो जाएगा। इसको आप कुछ और लिख लो यार, आर टोटल लिख लो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, आर टोटल। तो आर टोटल, तो आंसर मैच कराओ, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, तो यहाँ से जो आंसर मैच कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, 1/2/3 किस में आ रहा है, ये किसी में भी नहीं आ रहा है, ये तो ये इसमें सही कर लो, यहाँ से 2/3 होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा सी, करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है पार्टिकल विद टाइम वेरिंग मास हमें गिवन है, वेयर एम नॉट एंड टाउ आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट पॉजिटिव फोर्स। इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट एट टाइम t इक्वल्स टू 0, then at time t equals to t its velocity will be, we know that जो फोर्स है वो किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स जो है F वो बराबर होता है dp अपॉन dt। और फिर हम ये भी जानते हैं कि F किसके बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, सॉरी, ये किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये क्या हो गया, dp अपॉन dt। तो यहाँ से हम क्या चेंज कर सकते हैं पहले वो देखना है। तो ये जो है इसको मैं चेंज करूँगा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dp की वैल्यू तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डी टी लिख सकता हूँ। dp की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, एफ डी टी। और ये जो है dp क्या बन जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। तो dp जो है dmv, और इसको लिख दिया मैंने एफ डी टी। इसको क्या लिख दिया, एफ डी टी, और dp को लिख दिया एम वी। तो यहाँ से बनेगा एम डी वी, है ना। यहाँ से क्या बन जाएगा, m बाहर निकाल लूँ तो ये बन जाएगा dv, और ये बन जाएगा dt। अब मास जो है मास, उस मास की वैल्यू हमारे पास है टाइम t के ऊपर, m नॉट 1 माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये वैल्यू मैं रख रहा हूँ, m नॉट 1 माइनस टी अपॉन टाउ, और ये हो गया dv, और ये हो गया एफ डी टी, है ना। ये हो गया dv और ये हो गया एफ डी टी। तो अब हमें क्या गिवन है कि पार्टिकल इज रेस्ट एट t इक्वल्स टू 0, और t पर इसकी वेलोसिटी बतानी है, यानी कि लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से v, और ये जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t, 0 से t तक इसकी लिमिट है। तो इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालनी है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले। तो ये क्या बनेगा, m नॉट और dv 0 से v, और यहाँ से ये हो जाएगा f बाहर निकल गया 0 से t, ये हो जाएगा dt अपॉन, ये पूरी वैल्यू उतारो, 1 माइनस टी अपॉन टाउ, 1 माइनस टी अपॉन टाउ। तो ये आंसर जो है वो चला जाएगा लॉग में। तो यहाँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा एम नॉट वी, ये एफ एज इट इज़ रहेगा, एफ जो है एज इट इज़ रहेगा, ये जाएगा किस में, लॉग में। तो ये क्या बनेगा, लॉग डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स। तो डी टी अपॉन 1 माइनस टी क्या बनेगा, लॉग 1 माइनस टी अपॉन टाउ, 1 माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। और लिमिट क्या रख रहे हो आप, 0 से t, और यहाँ पर माइनस साइन है जो वो बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एक बार टाइम कितना है, 0 है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा तो log 1 बन जाएगा। log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और एक बार टाइम कितना है, t है। तो यहाँ से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो v की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो बनेगी माइनस एफ अपॉन एम, माइनस एफ अपॉन एम, और ये हो जाएगा log और 1 माइनस टी अपॉन टाउ। ये आंसर हमारे पास बनेगा इसका। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ से बनेगा माइनस, अच्छा टाउ भी मल्टीप्लाई होगा ना, टाउ का भी तो मल्टीप्लिकेशन होगा। ये जो टाउ है 1 अपॉन टाउ, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो यहाँ पर टाउ भी आएगा, टाउ। तो ये बनेगा एफ टाउ, तो माइनस एफ टाउ अपॉन एम, माइनस एफ टाउ अपॉन एम, लॉग 1 माइनस टी अपॉन टी, ये आंसर आएगा इसका। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, है ना। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ बॉल ऑफ मास m स्लाइड्स अंडर ग्रेविटेशन विदाउट फ्रिक्शन इनसाइड अ सेमी सर्कुलर डिप्रेशन ऑफ रेडियस a। इसकी जो रेडियस है वो a है, a, ये जो रेडियस गिवन है ये a है, a, इनसाइड अ फिक्स ब्लॉक placed on horizontal surface as shown in figure, the equation of motion of the ball in x direction will be। देखो ये नीचे जा रहा है ऐसे, ये ऐसे नीचे जा रहा है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं मैं। ये ऐसे है, ऐसे है, तो यहाँ पर ये बॉल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है किसके बराबर हो गया, रेडियस के बराबर। ये एक डिस्टेंस हो गई।
अब ये पॉजिटिव एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में इसको लिख लिया मैंने क्या, एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो एंगल है थीटा है, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक है इसका मास ऐसे जा रहा होगा नीचे mg, तो यहाँ से ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से अगर मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाता हूँ इस लाइन को, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। और इस वाली लाइन को अगर मैं ऐसे पीछे बढ़ाता हूँ तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ से ये कितना बनेगा, ये बनेगा mg cos थीटा, mg cos थीटा। और ये ब्लॉक का नॉर्मल जो रिएक्शन जाएगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ इसका, तो नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है ऐसे, ये n है, और ये क्या जा रहा है, ये जा रहा है mg cos थीटा। एक तो इक्वेशन हमारे पास बन रही है n इक्वल्स टू mg cos थीटा, और जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन जो है वो a है, ऐसे है, ऐसे। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो फोर्स जो लगेगा वो F है, पर वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस mx डबल डॉट। क्या हो जाएगा, माइनस mx डबल डॉट, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से ये जो माइनस mx डबल डॉट है और ये जो हमारे पास आया n, तो ये n यहाँ से एंगल बना रहा है कितना, यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे n cos थीटा, और एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे इधर n sin थीटा, n sin थीटा। तो यहाँ से ये mx डॉट डबल डॉट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ये ऑलरेडी है ही, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा n sin थीटा। और ये जो n है यहाँ से किसके बराबर हो गया, mg cos थीटा। तो ये बन गया mx डबल डॉट, ये बराबर हो गया किसके, mg cos थीटा, और ये क्या हो गया, sin थीटा। तो यहाँ से ये ट्राइंगल निकल रहा है, एक ट्राइंगल ऐसा ऐसा। ये एंगल कितना है, थीटा है, ये कितना है, x है, और ये डिस्टेंस आप लोगों ने निकाल ली कितनी आई, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो है ये वाली डिस्टेंस ये कितनी है, ये है a। तो यहाँ से अगर आप साइन थीटा निकालते हो तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी, वो बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो साइन थीटा की जो वैल्यू बन गई वो बन गई x अपॉन a, और कॉस थीटा की जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन ये बन जाएगा a। तो यहाँ से अगर मैं इस a को अंदर ले जाऊँ इस रूट के, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं कैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है इसके अंदर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो m से m कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस जी। साइन थीटा की वैल्यू आप क्या रख दोगे, x अपॉन a, और कॉस थीटा की वैल्यू आप क्या रखोगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, x डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस जी एक्स अपॉन ए, माइनस जी एक्स अपॉन ए, 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल p ऑफ रेस्ट मास m एंड एनर्जी E सडनली डिकेज इनटू टू पार्टिकल्स A एंड B ऑफ रेस्ट मास ma एंड mb। तो इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियली हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टक्कर के पहले का, मोमेंटम टक्कर के बाद का, तो ये लिखा जाएगा P इक्वल्स टू पी ए और प्लस पी बी। तो इनिशियली ये जीरो है, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा पी ए और प्लस पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से बन जाएगा पी ए इक्वल्स टू माइनस पी बी, और इसका मॉड लगा लेंगे तो दोनों साइड इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। अब मैं क्या कर देता हूँ, दोनों साइड कर दूँ स्क्वायर, तो ये बन जाएगा पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, पी बी स्क्वायर। हम लोगों ने ये पढ़ा है रिलेटिविटी थ्योरी में कि जो ई स्क्वायर है वो बराबर होता है पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर और सी पावर 4। तो मैं क्या करूँ, इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देता हूँ किससे, सी स्क्वायर से भी। तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा पी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर सी स्क्वायर।
तो यहां से क्या बन रहा है, ये बनेगा ई स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी पावर 4 इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ए के लिए तो ये बन जाएगा ई ए स्क्वायर, ई ए स्क्वायर माइनस रेस्ट मास जो हमें गिवन है, रेस्ट मास इनके गिवन है हमें एम ए और एम बी। तो इसको मैं लिखूंगा एम ए स्क्वायर और ये हो गया सी स्क्वायर, और इसको मैं लिखूंगा ई बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर और सी पावर 4, ये 4 है, 4 पावर 4। तो इसको मैंने बनाया कुछ ऐसा, ई ए स्क्वायर माइनस ई बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बन जाएगा एम ए स्क्वायर सी पावर 4 माइनस एम बी स्क्वायर और सी पावर 4। तो ये बनेगा ई ए माइनस ई बी और ये बनेगा ई ए प्लस ई बी। यहां से कॉमन आ जाएगा कितना, सी पावर 4। तो ये बनेगा एम ए स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नाउ वी अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो वो बनेगा E इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी, और E जो है वो रेस्ट मास उसका दे रखा है M, और ये हो गया सी स्क्वायर, तो एम सी स्क्वायर। तो ई ए प्लस ई बी किसके बराबर हो गया, एम सी स्क्वायर। इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट को मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, सेकंड के साथ। तो फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड, तो ये बन जाएगा हमारे पास ई ए माइनस ई बी। ई ए प्लस ई बी आएगा, वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, और यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा एक, तो ये बनेगा एम ए स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास सिर्फ सी स्क्वायर, और यहाँ बनेगा हमारे पास एम ए। रेस्ट मास एम ही था ना, रेस्ट मास एम ही था, तो ये हमारे पास बनेगा एम। तो अब यहाँ से हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी वैल्यू को, अ पॉसिबल एनर्जी ऑफ ई ए। तो ई ए की पॉसिबल एनर्जी निकालनी है हमें। तो ये जो ई ए है इसको निकालने के लिए हम क्या करें, माइनस कर देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ई ए प्लस ई बी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और यहाँ लिखा हुआ है ई ए माइनस ई बी, तो इसको लिख दिया मैंने इक्वेशन 3। तो मैं क्या करूँ, मैं 3 में से जो सेकंड है उसमें से थर्ड को माइनस कर प्लस जोड़ देता हूँ, है ना। तो सेकंड प्लस थर्ड कर देता हूँ, सेकंड प्लस थर्ड। तो सेकंड में लिखा हुआ है ई ए प्लस ई बी, और थर्ड में क्या लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा हुआ है ई ए माइनस ई बी, और यहाँ ऐड कर दिया मैंने कितना, एम सी स्क्वायर, कैपिटल का ई है ना, और ये कितना बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है एम ए स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर, और ये है सी स्क्वायर और अपॉन एम, ये वैल्यू बन रही है। तो ये कट गया यहाँ से, ई बी से ई बी कट गया, तो ये बना 2 E A। तो यहाँ से अब इसको किस फॉर्म में लाना है, आंसर को, आंसर चेक कर लो पहले आप, उस फॉर्म में लेके आओ इसको, E/2 यानी कि एम सी स्क्वायर अपॉन 2 उस फॉर्म में लेके आना है, एम सी स्क्वायर अपॉन 2। तो उस फॉर्म में कैसा आएगा, मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, मैं कॉमन निकाल लूँ एम सी स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा एम ए स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर, और अपॉन ये हो जाएगा एम स्क्वायर। ये एम सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया ई के। तो यहाँ से ई ए की वैल्यू बन जाएगी E/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस एम ए स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर और अपॉन एम स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो राइट आंसर इज, अब चेक करो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये आ गया है हमारे पास ऑप्शन डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द डायरेक्टेड बीम फ्रॉम अ स्मॉल बट पावरफुल सर्च लाइट प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड ट्रैक स्मॉल प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट अ फिक्स्ड हाइट h। तो ये हाइट जो है, ये हाइट हमें दी है h, और ये v वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है। तो इसकी हॉरिजेंटल डिस्टेंस कांस्टेंट होगी। तो लेट्स सपोज ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है x, तो ये x बराबर हो जाएगा vt। Above the ground with the uniform velocity v as shown in the figure, if the searchlight
स्टार्ट्स रोटेटिंग विद एन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एट टाइम t इक्वल्स टू 0। तो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये बन गया ये बन गया ये। तो ये जो एंगल है ये हो गया थीटा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ये हो गया h और ये हो गया x। तो हमें बताना है वेलोसिटी इज गिवन बाय, वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी की। tan थीटा की वैल्यू सबसे पहले निकालो कितनी होगी। tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि x अपॉन एच। x की वैल्यू कितनी हो गई है vt, तो इसको लिखा मैंने vt अपॉन एच। tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया vt अपॉन एच, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम v को चेंज करेंगे किसमें, ओमेगा में। क्या कर सकते हैं, देखो ये लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है, तो ओमेगा अपनी वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो ओमेगा का मतलब डी थीटा अपॉन डी टी, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, है ना। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा पार्शियली, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। और टाइम के रेस्पेक्ट में मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है, तो ये बन गया वी अपॉन एच। यहाँ लिख देता हूं मैं डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू वी अपॉन एच, ये बन गया। तो यहां से डी थीटा अपॉन डी टी ये बराबर हो जाएगा किसके, वी अपॉन एच और सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा जो है वो बन जाएगा ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। आपने वैल्यू निकाली हुई है किसकी, टेन थीटा की, जो कि है एक्स अपॉन एच। टेन थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली, एक्स अपॉन एच। तो आपने वैल्यू निकाली है टेन थीटा, टेन थीटा किसके बराबर है, एक्स अपॉन एच। यानी कि आपका जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, वो ऐसे बन रहा है। तो ये वाली जो है हाइपोटेन्यूस, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एच। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस जो हमारे पास कॉस थीटा बनेगा, वो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, वी अपॉन एच, एच अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल्स टू वी एज इट इज़ वी अपॉन एच, और ये बना एच स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब x जो है, x की वैल्यू क्या है, वी टी है, तो x की वैल्यू मैं डाल देता हूँ वी टी, ये हो जाएगा ओमेगा। v जो है v को हम लिख सकते हैं ओमेगा नॉट इंटू एच, है ना, एंगुलर फॉर्म में। तो ओमेगा नॉट इंटू एच, वी की वैल्यू को मैं लिख रहा हूँ, और ये हो गया h, ये हो गया एच स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर, और यहाँ से ये h से h कट गया, सॉरी ये एच स्क्वायर रहने दो, ये h से h कट गया यहाँ से, तो ये रह गया एच स्क्वायर। अब x की वैल्यू को मैं यहाँ क्या डाल रहा हूँ, वी टी डाल रहा हूँ। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा नॉट अपॉन ये एच स्क्वायर, और x की वैल्यू को मैं क्या डाल रहा हूँ, वी टी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब v की वैल्यू को वापस से इसमें डालो, ओमेगा नॉट एच स्क्वायर में, तो क्या बनेगा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एच स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर कॉमन आके कट जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा ओमेगा नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर और प्लस वन, ओमेगा नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वन, ये आंसर है क्या। तो हमारे पास आंसर बचेगा ओमेगा नॉट अपॉन वन प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना। तो आंसर हमारे पास जो बचेगा ओमेगा का, वो क्या बचेगा, ओमेगा नॉट अपॉन वन प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर और टी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास कौन सा, सी बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कंजर्वेशन प्रिंसिपल फॉर एनर्जी लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम अराइजेस फ्रॉम द necessity that physical measurement should be independent of the origin and orientation of the coordinate of the system, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस किए टिफर के। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। होपफुली जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आप IIT JEM या CUET PG से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं तो
और आप टिफर की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो मेरे जो IIT जैम के अलग अलग बैच हैं उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका टिफर टारगेट है तो उसके लिए आप मंजिल जो लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच है उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो उसमें आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे। और अगर आपका टारगेट है IIT जैम 2025 एग्जाम और CUET PGB, तो रिसेंटली आज से स्टार्ट हो रहा है विजेता बैच। उस विजेता 2.0 बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। विजेता 2.0 बैच का जो सिलेबस है वो दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंदर आपको लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड, मतलब पर डे दोनों लेक्चर आएंगे, एक लाइव लेक्चर आएगा, एक रिकॉर्डेड आएगा, जो मैं रिसेंटली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सो दैट आपका जो सिलेबस है वो टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।